म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी कहानी दोस्त। आज की कहानी वास्तव में एक भारतीय लोक कथा है जिसको मैं एक नए स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का नाम है दोस्ती का रंग। आइए इसे सुनते हैं। 5वीं कक्षा में एक दिन जबरदस्त उत्साह था। सभी बच्चों को अपने मोहल्ले के रंगीन बाजार में जाने का रोमांचक मौका मिला था। काम आसान था, घूमना, देखना और सीखना। 5-5 के समूह में बटे बच्चों की उत्साह 7वें आसमान पर थी। इनमें से नीमा सपने देखने वाली थी, रत्ना फैशन की दीवानी थी, ईना खूबसूरती की परखी, मोना खाने की शौकीन और रेहान तो किताबों का कीड़ा। एक ही कक्षा में होने के बावजूद उनकी रुचियां अलग अलग रंगों की तरह थी, जिससे एक अनोखे अनुभव की उम्मीद थी। बाजार जैसे ही दिखाई दिया, बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गई। रंगों, आवाजों और खुशबुओं का एक समंदर था वो। नीमा खिलौनों की दुकान में खो गई, जहाँ गुड़ियाएं और कारें उसे अपनी ओर बुला रही थीं। रत्ना के पैर नए नए जूतों को देखकर थिरक उठे। ईना मेकअप की दुकान में गुलाबी, लाल और बैंगनी रंगों की दुनिया में खो गई। मोना की भूख जाग उठी जब उसने तरह तरह के खाने की खुशबू महसूस की। और रेहान तो किताबों की दुनिया में ही खो गया, जहाँ हर किताब एक नई कहानी लेकर आई थी। अपने अपने शौक में खोकर दोस्त एक दूसरे से दूर हो गए। मिनट घंटों में बदल गए और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक दूसरे से बातचीत तक नहीं की। अब कैसे समूह का काम पूरा होगा भला? तब उनकी अध्यापिका ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने अलग अलग अनुभवों को एक कहानी के रूप में पिरो दें। नए उत्साह के साथ उन्होंने काम शुरू किया। नीमा की कल्पनाएं तो रंग बिरंगी थी, लेकिन उन्हें शब्दों में ढालना मुश्किल लग रहा था। वो डरती थी कि कहीं उसके विचार बेकार न लगे। रत्ना, जो हमेशा ही लाइमलाइट चाहती थी, नीमा के शर्मीलेपन को समझ ही नहीं पा रही थी। तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? उसने गुस्से में कहा। बाकी सभी दोस्त भी असहज हो गए। मोना ने हंसते हंसते कहा, चलो हम सब मिलकर करेंगे, हर किसी का विचार जरूरी है। उसकी बात सुनकर सबने राहत की सांस ली और उन्होंने एकजुट होकर अपना अपना काम शुरू किया। नीमा की कल्पना ने एक जादुई दुनिया बनाई जहां खिलौने जिंदा हो उठे। रत्ना के फैशन सेंस ने कहानी में चमक भर दी। ईना के रंगों ने कहानी को जीवंत बनाया। मोना के स्वादिष्ट खाने के वर्णन ने सबकी जुबान में पानी ला दिया और रेहान के शब्दों ने दूर दूर की दुनिया की तस्वीरें उकेरी। उनकी प्रस्तुति ने सभी को दंग कर दिया। बाजार का सफर तो खत्म हुआ, लेकिन दोस्ती की नई शुरुआत हुई। अब वे जानते थे कि अलग अलग होने में भी खूबसूरती होती है और साथ मिलकर तो वो जादू ही बिखेर देते हैं। तो बच्चों, आपको अपने दोस्तों में क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं? सोचना जरूर। अगली कहानी में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ये थी आज की कहानी। आज की कहानी। An initiative by Municipal Corporation of Delhi.